आज हमारी HSSC की करंट जीके की नेक्स्ट क्लास ग्रेमी पुरस्कार, ग्रेमी पुरस्कार, उसके बाद शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, शांति स्वरूप भटनागर, उसके बाद मूर्ति देवी पुरस्कार, उसके बाद कलिंग पुरस्कार, कलिंग पुरस्कार, उसके बाद बोरलोग पुरस्कार, उसके बाद बोरलोग, और बोरलोग के बाद आता है नोबेल पुरस्कार, और बस उसके बाद खत्म। ये पुरस्कार बचे हैं। सबसे पहले ग्रेमी, जो ग्रेमी पुरस्कार है, ग्रेमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ग्रेमी पुरस्कार म्यूजिक के क्षेत्र में दिया जाता है। म्यूजिक क्षेत्र में दिया जाता है। अच्छा, जो अभी 65वां ग्रेमी पुरस्कार जो 2023 में दिया गया, वो किस किस को दिया गया? 2023 में दिया गया बोनी रीट है। बोनी रीट तो कोई गीत है, उसको दिया गया ग्रेमी। उसके बाद लिजो रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड को दिया गया रिकॉर्डिंग। और समारा जाए कलाकार है, और हैरी स्टाइल ये एल्बम है। इनको 65वां ग्रेमी पुरस्कार प्रदान किया। ठीक है। उसके बाद भटनागर पुरस्कार, इसकी स्थापना 1958 में। यह है शांति भटनागर पुरस्कार। ये दिया जाता है, इसका जो क्षेत्र है शांति भटनागर किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी में, विज्ञान के क्षेत्र में और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिया जाता है। यह पुरस्कार हमेशा ये 26 सितंबर को दिया जाता है। हमेशा साल में 26 सितंबर को दिया जाता है। ठीक है। उसके बाद मूर्ति देवी पुरस्कार, ये 2023 का किसे दिया गया? वर्तमान में मूर्ति देवी 2023 का दिया गया है डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी 2023 का। ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? जो संविधान की 8वीं अनुसूची में
8वीं अनुसूची में क्षेत्र किस क्षेत्र में दिया जाता है? 8वीं अनुसूची में 18 और 4 22 भाषाएं हैं, तो किसी भी भाषा में लेखन के लिया जाता है। अच्छा लेखन के लिए मूर्ति देवी पुरस्कार दिया जाता है। स्थापना 1961 में हुई थी। ठीक है, ये देवता कौन है? मूर्ति देवी। तो ये जो भारत की ज्ञानपीठ समिति है वो देती है, जो भारतीय ज्ञानपीठ जो समिति है उसके द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक है, उसके बाद कलिंग पुरस्कार। कलिंग पुरस्कार, कलिंग प्राचीन नाम है उड़ीसा। कलिंग का युद्ध हुआ था तो कलिंग नाम है उड़ीसा। तो कलिंग पुरस्कार, इसको यूनेस्को का कलिंग पुरस्कार, यूनेस्को कलिंग पुरस्कार कहा जाता है। ये दिया जाता है, जो यूनेस्को है, यूनेस्को प्रदाता है, यूनेस्को दिया जाता है द्वारा, जो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, विज्ञान के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। ठीक है, और ये 10 नवंबर को दिया जाता है। 10 नवंबर को क्यों? क्योंकि 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस है। विश्व विज्ञान दिवस के दिन के उपलक्ष्य में ये दिया गया। ये 2023 में दिया गया था जीन पियरल। इक्कीस। उसके बाद आता है बोरलॉग। बोरलॉग पुरस्कार, बोरलॉग जो पुरस्कार इम्पोर्टेंट पुरस्कार है, ये इसकी शुरुआत हुई थी 1972 में। शुरुआत हुई थी 1972 में। अच्छा, इसको दिया जाता है कृषि और इसका जो क्षेत्र है कृषि और पर्यावरण के क्षेत्र, कृषि और पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। ये बोरलॉग पुरस्कार जो 2022 का दिया गया था, ये दिया गया था महालिंगम गोविंदराज को। महालिंगम गोविंदराज को। और ये 2023 दिया गया था डॉक्टर स्वाति नायक को। डॉक्टर स्वाति नायक। ये पुरस्कार हरित क्रांति का जनक, हरित क्रांति का जनक और नोबेल पुरस्कार विजेता, नोबेल पुरस्कार विजेता कौन था हरित क्रांति का जनक? बोरलॉग के नाम पर दिया जाता है। बोरलॉग स्वामीनाथन। ठीक है।
कब से शुरू है ये 1970 से प्रारंभ है, 1972 से। उसके बाद एक लास्ट बच गया, तानसेन सम्मान। तानसेन था जो अकबर के दरबार में था, तानसेन सम्मान। तानसेन जो सम्मान है वो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रदत्त है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। ये तानसेन सम्मान संगीत के क्षेत्र में होता है। राशि दी जाती है इसमें 5 लाख रुपए। और ये कहाँ आयोजित होता है? ये आयोजित होता है ग्वालियर में, एमपी में है ग्वालियर। ग्वालियर में जो तानसेन की कब्र के पास ये दिया जाता है। कब्र के पास हमेशा दिसंबर में इसका समारोह होता है, दिसंबर में। ये 1980 में प्रारंभ हुआ था। 1980 में प्रारंभ हुआ था। 2022 का जो तानसेन सम्मान दिया गया है नित्यानंद हल्दीपुर को। नित्यानंद हल्दीपुर को जो बांसुरी वादक था। जो बांसुरी वादक था। अच्छा, उसके बाद नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार की जो स्थापना हुई थी 1901 में। ये जो डायनामाइट है, डायनामाइट की खोज करने वाले अल्फ्रेड नोबेल की याद में प्रारंभ किया गया था। अल्फ्रेड नोबेल की याद में इसको प्रारंभ किया था। ये कहाँ दिया जाता है? ये स्वीडन में दिया जाता है। स्वीडन के स्कॉटलैंड में दिया जाता है। स्कॉटलैंड में दिया जाता है। अच्छा, डायनामाइट की खोज कब हुई थी? डायनामाइट की खोज हुई थी 1866। अब तक नोबेल पुरस्कार 9 भारतीयों को मिला है। 9 भारतीयों को मिला है। इसमें जो महात्मा गांधी है नोबेल पुरस्कार के लिए 5 बार नामित हुए हैं, लेकिन बदकिस्मती से नहीं मिला एक बार। अंतिम बार 1948 में नॉमिनेट किया गया था। उससे पहले 1937 में, 38 में, उसके बाद 39 में और 47। 5 बार इनको नॉमिनेट किया। नोबेल पुरस्कार एक वर्ष में प्रत्येक श्रेणी में 3 दिए जाते हैं। यानी कि टोटल जो नोबेल पुरस्कार है वो 6 श्रेणी में दिया जाता है। कौन कौन सी में? भौतिकी में दिया जाता है,
रसायन में दिया जाता है, साहित्य में दिया जाता है, अर्थशास्त्र में दिया जाता है, उसके बाद शांति में दिया जाता है, और शांति तो वो भी ना सामाजिक कार्यकर्ता, एक चिकित्सा में दिया जाता है। शांति तो सामाजिक कार्यकर्ताओं को शांति का एक पुरस्कार दिया जाता है, 6 क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है। अब सबसे पहले वर्तमान में जो 2023 में अभी वितरित किए गए नोबेल पुरस्कार, भौतिकी में किसको दिया गया है? भौतिकी में नोबेल पुरस्कार दिया गया है, ये दिया गया है एलियन एस्पेक्ट। एलियन एस्पेक्ट। उसके बाद रसायन में दिया है क्रोलिन को। ये जो एलियन एस्पेक्ट है ये फ्रांस के हैं, और जो क्रोलिन है वो यूएसए का है। इसके बाद चिकित्सा में किसको दिया है? चिकित्सा में जो दिया है वो दिया है थॉमस पर्लमैन को, प्रोफेसर थॉमस पर्लमैन को। उसके बाद साहित्य में दिया है एनी एनोक्स को। साहित्य में एनी एनोक्स को, जो फ्रांस की है। उसके बाद अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार विजेता डगलस और फिलिप। डगलस और फिलिप ये दोनों यूएसए के हैं। और उसके बाद में जो शांति का पुरस्कार दिया है, नोबेल पुरस्कार वर्तमान में, वो दिया गया है एलिस बाइलिस्ट। एलिस बाइलिस्ट ये है रूस का ठीक है। एक कोई मेमोरियल है, जो संगठन है मेमोरियल, ये मानवाधिकार का है। मानवाधिकार का कोई संगठन है, इसको भी शांति के लिए दिया गया है। और एक तीसरा दिया है यूक्रेन के संगठन को। यूक्रेन के संगठन को, तीनों को मिला के शांति का पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार दिया है। ये सेंट्रल ऑफ सिविल और लिबर्टीज, CCB को, ये यूक्रेन का संगठन। CCL, सेंट्रल फॉर सिविल लिबर्टीज, इन तीनों को शांति का, अर्थशास्त्र को इन दोनों का, साहित्य का, ये इस करंट जो वर्तमान में जो नोबेल पुरस्कार जिनका डिवाइडेशन किया गया है। और एक क्षेत्र में अधिक से अधिक 3 दे सकते हैं, एक साल में अधिक से अधिक 36-18, क्योंकि 6 प्रकार के वो क्षेत्र हैं, तो 36-18 दे सकते हैं। एक विशेष प्रश्न कि जो नोबेल पुरस्कार है ये हमेशा 10 दिसंबर को दिया जाता है। ये हमेशा 10 दिसंबर को दिया जाता है। अच्छा,
जो अर्थशास्त्र है, इकोनॉमिक्स है, अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार है वो प्रारंभ किया है, ये 1968 में प्रारंभ किया था। अर्थशास्त्र में 1968 से प्रारंभ हुआ था। नोबेल पुरस्कार की जो राशि है वो 7.5 करोड़, 7.5 करोड़। अल्फ्रेड नोबेल है, इसको गुरुदेव की उपाधि से विभूषित किया था, गुरुदेव कहते हैं इसको। और जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो शांति है, शांति, सारे पुरस्कार ये तो स्वीडन में दिए जाते हैं, स्कॉटलैंड में, और शांति का पुरस्कार नॉर्वे में दिया जाता है, और नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। ठीक है। एक लास्ट इंपोर्टेंट बात कि अब तक 9 भारतीयों को दिया है नोबेल पुरस्कार, भारत के 9 जनों में लिया अब तक। तो उनमें से जो सबसे पहले है वो है रविंद्रनाथ टैगोर को दिया है, सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर, और इनको मिला था 1913 में। ये साहित्य के लिए मिला था, और साहित्य में पुस्तक लिखी थी इसने गीतांजलि पुस्तक के लिए साहित्य में सबसे पहले टैगोर को दिया गया। ठीक है। उसके बाद सीवी जो रमन है, इसको 1930 में दिया गया। सीवी रमन, इसने भौतिकी के क्षेत्र में अद्भुत कार्य किया था, भौतिकी के लिए, फिजिक्स के लिए। उसके बाद हरगोविंद खुराना को दिया गया, और हरगोविंद खुराना को दिया था 1968 में। ये दिया था रसायन के क्षेत्र, चिकित्सा के क्षेत्र, जीन की खोज की थी उन्होंने, हरगोविंद खुराना ने जीन की खोज की थी। उसके बाद मदर टेरेसा है, इसको 1979 में सामाजिक कार्य करता है, इसलिए इसको शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। और एस सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, इनको 1983 में दिया गया, और इन्होंने भौतिकी के क्षेत्र में कार्य किया। और उसके बाद अमर्त्य सेन को 1998 में दिया था। इन्होंने अर्थशास्त्र के रूप में कार्य किया। और उसके बाद वेंकटरमन रामकृष्णन, इनको 2009 में दिया गया, और इन्होंने रसायन में उपलब्धि हासिल की थी, क्षेत्र रसायन। और उसके बाद कैलाश सत्यार्थी, इनको 2014 में दिया शांति का नोबेल पुरस्कार। और जो नोवा था वो अभिजीत बैनर्जी, ये 2019 में दिया इनको, और इनको दिया है अर्थशास्त्र। भारत के 9 श्रेष्ठ व्यक्ति जिन्होंने नोबेल पुरस्कार विजेता की श्रेणी में नाम कमाया, और नोबेल पुरस्कार में शायद कोई क्वेश्चन नहीं है जो बाहर है, कंप्लीट क्वेश्चन नोबेल पुरस्कार।